हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से दैट इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन x इंटू रूट अंडर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड द हिंट इज x इज इक्वल टू a बाई टी। डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि अगर इंटीग्रेशन है x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि i इज इक्वल टू क्या दिया है, i इज इक्वल टू दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू रूट अंडर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और यहाँ पे गिवन में है कि x इज इक्वल टू क्या मानो, x इज इक्वल टू हमें मानना है a अपॉन टी को। तो x इज इक्वल टू अगर चेंज कर रहे हैं, t में फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो dx का वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dx। दिस इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx और ये हो जाएगा 1 बाई टी। अब यहाँ पे dx अपॉन dx ये 1 हो गया, a इंटू 1 बाई टी। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या मानना है लोग, ए बाई टी। तो ये हो जाएगा ए बाई टी रूट अंडर, ये हो गया ए इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या माने हैं, ए बाई टी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू, और यहाँ पे सॉरी dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से dx के वैल्यू को पुट कर देंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ से फाइनली इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a और ये a कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको कैंसिल करें अगर t से, तो एक t यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा माइनस ऑफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ डी टी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये हो गया क्या, ये हो गया रूट अंडर, ओके। और यहाँ पे एक t बचा हुआ है, यहाँ पे एक t बचा हुआ है तो इसको लिख देंगे यहाँ पे t, और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया डी टी अपॉन टी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर जो है उसको हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा टी इंटू ए स्क्वायर रूट अंडर। रूट अंडर में फिर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर में अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस 1 और टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर अपॉन में जाएगा और ये हो जाएगा टी माइनस 1। अब ये टी स्क्वायर है, रूट के बाहर जाएगा तो सिर्फ टी बचेगा, तो यहाँ से टी और टी कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास फाइनली आई इज इक्वल टू क्या आया, आई इज इक्वल टू आ गया 1 बाई, अब ये ए स्क्वायर जो है ये बाहर आया था तो ये सिर्फ ए निकलेगा, ओके, यहाँ पे सिर्फ ए निकलेगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, ये क्या वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर टी माइनस 1, ओके। अब हमें पता है कि अब यहाँ पे t माइनस 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा अगर और चेंज करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि t माइनस 1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि p, तो यहाँ से dt इज इक्वल टू क्या हो गया, dt इज इक्वल टू हो गया dp। तो यहाँ से i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ dt को क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन रूट p, ओके। और यहाँ पे रूट p है, इसका मतलब x टू दी p टू दी पावर क्या है 1/2। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, देन फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है p टू दी पावर माइनस 1/2 है। अब इसमें प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2,
तो यहाँ से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू -1/a इंटू p टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा सिर्फ रूट p अपॉन ये हो जाएगा 1/2 और 2 से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस p का वैल्यू को अगर पुट करें, p के वैल्यू को पुट कर देते हैं तो p का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, t-1। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू हो जाएगा -2/a इंटू रूट अंडर t-1। अब t के वैल्यू क्या हम लोग माने थे लोग, अब यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू लिख सकते हैं a/x। तो यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से I इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, ये आ गया -2/a इंटू रूट अंडर t इज इक्वल टू क्या हो गया, a/x -1 प्लस c, और यही हो गया फाइनल इंटीग्रल का वैल्यू। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।